सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, यदि आप भी राजस्थान के किसान हैं और किसान सम्मान निधि योजना का नियमित रूप से लाभ ले रहे हैं तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। साथियों, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आगामी यानी कि छठी जो किस्त है उसको लेकर के एक बड़ी अपडेट यहाँ पे जारी की गई है। साथियों, आपकी छठी किस्त कल जारी होगी। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। देखिए, राजस्थान सीएम किसान योजना की जो छठवीं किस्त है उसको लेकर के बड़ी खुशखबरी यहाँ पे भजनलाल शर्मा जी के द्वारा दी जा रही है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को 6,000 की जगह मिलेंगे 12,000 रुपये। जी हाँ साथियों, 6,000 तो आपको मिलेंगे केंद्र सरकार की ओर से और साथ ही 6,000 रुपये यहाँ पे दिए जाएंगे राज्य सरकार की ओर से यदि आप राजस्थान के किसान हैं। आगे देखिए, राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है साथियों। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसान सम्मान निधि की कुल राशि 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की घोषणा की है और इस व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के किसानों को वार्षिक सहायता देने का लक्ष्य रखती है। साथियों, राजस्थान के किसानों के लिए ताज़ा अपडेट यह है कि खरीफ फसल बीमा की जो अंतिम तिथि थी उसको बढ़ा करके 16 अगस्त कर दिया गई है। जी हाँ साथियों, उन्नत कृषि यंत्रों के लिए 30 सितंबर तक आवेदन मांगे गए हैं और डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत जारी हो चुकी है। तो साथियों, आप 16 अगस्त तक अपने जो खरीफ की फसल है उसका बीमा करवा सकते हैं। साथ ही फसल बीमा और डिजिटल सर्वे, देखिए बीमा तिथि बढ़ी। साथ ही मैंने जैसे बताया आपको 2026-27 के लिए जो बीमा की जो अंतिम तिथि है वो 16 अगस्त तक करवा दी गई है। पहले अंतिम तिथि 31 जुलाई थी और बीमित फसल के नाम में सुधार 14 अगस्त तक आप कर सकते हैं। साथ ही डिजिटल क्रॉप का सर्वे, जी हाँ साथियों, राज्य में खरीफ फसलों के लिए एआई आधारित डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू कर दिया गया है जिसमें जियो टैग फोटो का इस्तेमाल हो रहा है। राजस्थान सरकार की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप और पालनहार जैसी प्रमुख जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं की निगरानी डेटा आधारित व्यवस्था से करेगी। साथ ही मुख्य सचिव श्री निवासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी पेंशनरों और लाभार्थियों के आंकड़ों का डिटेल्स एनालिसिस कर प्रभावी डेटा डैशबोर्ड तैयार किया जाए। साथ ही जिला स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों का क्रॉस वेरिफिकेशन यह सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं का वास्तविक जो लाभ है वो पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए रुपए 196.39 करोड़ के बजट प्रस्ताव और पोषण 2.0 अभियान के तहत 844 करोड़ रुपए की जो राशि है साथियों वो जारी कर दी गई है। इसी के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन और पालनहार योजना की निगरानी के लिए डेटा आधारित डैशबोर्ड यहाँ पे तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा प्रमुख योजनाएं और वित्तीय अपडेट देखिए साथियों, कौन सी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। एक है जनजाति विकास योजना। साथियों, अनुसूचित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए 196.39 करोड़ के जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दी गई है। साथ ही पीएम पोषण अभियान 2.0 में केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान को पोषण केंद्रों की सक्षम बनाने के लिए 844 करोड़ रुपए की जो राशि है वो यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा और पालनहार, साथियों इन योजनाओं के लाभार्थियों को डेटा विस्तृत विश्लेषण के लिए नया डैशबोर्ड बनाया जाएगा। एक और बड़ी खुशखबरी राजस्थान के किसानों के लिए और सभी किसानों के लिए, देखिए किसानों को अगले 5 वर्ष मिलती रहेगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना। जी हाँ साथियों, हाल ही में कैबिनेट में एक बैठक हुई थी जिसमें यह फैसला लिया गया कि किसानों को जो पीएम किसान की राशि मिलती है वो आगे 5 वर्ष तक उनको बढ़ा करके मिलेगी। साथियों, ये राशि आपको वर्ष 2030-31 तक बढ़ा दी गई, यानी कि यहाँ तक तो आपको राशि ये मिलने वाली है। इसके माध्यम से आपको 3.15 लाख करोड़ रुपए का जो खर्च है वो केंद्र सरकार उठाएगी। साथियों, 23वीं जो किस्त है वो आपको मिल चुकी है और आगामी जो 24वीं किस्त है वो जल्द ही यहाँ पे सरकार जारी करने की योजनाएं बना रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट किया है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि देश भर के अपने किसान भाई बहनों के सशक्तिकरण और समृद्धि के लिए हम संकल्पित हैं। इसी दिशा में आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को
2030-31 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इसमें न केवल अन्नदाताओं को बीज, खाद और खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है, बल्कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी साथ ही यहाँ पर सुदृढ़ होगी। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है वो किसान सम्मान निधि की छठी किस्त जो है उसको लेकर की बड़ी खबर यहाँ पे जारी कर चुके हैं। लेकिन अपन पहले बात करेंगे कि किन किसानों को यह किस्त मिल सकती है। देखिए साथियों, जिनका पंजीकरण पूरा हो चुका है वही छठी किस्त का लाभ ले पाएंगे। इसके अलावा आधार और बैंक खाता जिनका सही तरीके से लिंक है और इसके अलावा दस्तावेज उनके पूरे हैं और पात्रता पूरी रखते हैं तो भी उनको आगामी छठी किस्त का लाभ दिया जाएगा। अब कौन कौन से ऐसे किसान हैं जिनको आगामी जो किस्त है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी, यानी कि रुक सकती है, जिनकी जानकारी अधूरी है, बैंक या आधार या फिर पात्रता संबंधी समस्या जिनकी आ रही है, साथ ही जिनका रिकॉर्ड सत्यापन लंबित है, वो आगामी छठी किस्त का लाभ यहाँ पे नहीं ले पाएंगे और उनकी किस्त नहीं मिलेगी। आगे बात करेंगे। ताजा जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्सों में ऐसी पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त महीने का जो दूसरा सप्ताह है उस सप्ताह में किस्त जारी की जा सकती है। साथियों, हालांकि इसकी ओर से सरकार की ओर से अभी तक कोई भी अंतिम आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन जो भी एक मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार पर हम भी आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो अगस्त का महीना है उसके दूसरे सप्ताह में आपको किस्त जारी करने की यहाँ पे संभावनाएं बताई जा रही है। आगे जो भी जानकारी होगी हम आपको अलग से वीडियो बना करके प्रोवाइड करवा देंगे। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारियाँ हमें आगे भी मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को अपने सभी भाई बहनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस प्रत्येक जानकारी से अपडेट रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।